नमस्कार साथियों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है कि गन्ना प्रपत्र फॉर्म को कौन कौन से लोग भरने वाले हैं। जैसा कि मैं कल एक वीडियो बनाया था, उसमें सारा डिटेल जानकारी विस्तृत तरीके से दिया हूं, जिसमें कि मैं बताया हूं कि सारे बिहारी वोटरों को ये काम करना होगा। मतलब गन्ना प्रपत्र वाले जो फॉर्मेट आए हैं उसको फिल करके बीएलओ को या फिर ऑनलाइन सबमिट करना होगा। लेकिन कुछ लोग का डाउट आ रहा है कि कौन से लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। मतलब इसमें 3-4 एज कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, ईयर बाय ईयर किया गया है। जैसे कि 1987 से पहले वालों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, 2003 के पहले वालों को कौन कौन सा देना पड़ेगा और 2004 के बाद वालों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में उसी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपको सारा A to Z स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और आपका जन्म तिथि अगर 87 से पहले है तो कौन सा, और 3 के बाद है तो कौन सा, और 4 के बाद है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो आइए सीधा चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा एक मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 का एक टेम्पलेट दिख रहा होगा, जिसमें कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है और 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो, क्षेत्र का सामान्य निवासी हो। ठीक है। और इसमें बीएलओ का क्या क्या रोल रहने वाला है सुन लीजिए। घर घर जाकर के आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र की 2 प्रतियां आपको देंगे और आपके द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र को आपके द्वारा स्वयं सत्यापित कर जरूरी दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे और उसे ECI नेट पर अपलोड कर देंगे। यह है उनका काम। और आपको क्या करना है, गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरना होगा और ज़रूरी दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित करके संलग्न करना होगा। मतलब कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा और भरे हुए गणना पत्र को बीएलओ को जमा करके रसीद प्राप्त कर लेना है। ठीक है। और 26 जुलाई से पहले आपको गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करना होगा और आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6 घोषणा पत्र के साथ भरना होगा। मतलब साफ तौर पे कहा गया है कि जो यहाँ पे अभियान चल रहा है 25 जून से 26 जुलाई तक वाला, उसमें अगर आप नहीं कर सकेंगे तो आपको उसके बाद मतलब 26 जुलाई के बाद आपको एक फॉर्म 6 को मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होगा और उसके बाद आपको फिर से वो वोटर ID कार्ड बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तारीख की बात करें तो गन्ना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई है, जो कि मैं कल से लेकर के अभी तक बोल ही रहा हूँ, इस बात को बता ही रहा हूँ। जिसमें कि मतदाता सूची का प्रारूप जो ड्राफ्ट का पब्लिश होने वाला है वो 1 अगस्त 2025 को इसका जो ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा वो आपको 1 अगस्त को पब्लिश कर दिया जाएगा। अगर 1 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में आप दावा कर सकते हैं, आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं, उसका भी 1 महीना का आपको समय दिया गया है, जिसमें कि कोई भी अगर मिस्टेक होता है, कोई फॉल्ट होता है तो आप उसको दावा करके और ये कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जो होगा वो 30 सितंबर 2025 तक मतलब कि इसको फाइनल रूप से पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपना नाम देख सकेंगे कि हाँ मेरा इस बार ये हुआ, गन्ना हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं होने पर समस्या होगा, इस बात को आप माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और रिसेंट में चुनाव होने वाला है। तो फिर अगर आप इसको मिस कीजिएगा तो आपको फिर समस्या चुनाव में वोट देने के समय में हो सकता है। सो आइए अब सीधा मैं आपको दिखाता हूँ घोषणा में क्या क्या करना होगा। ठीक है। तो देख सकते हैं कि प्रारूप का ये आपको घोषणा है, जिसमें कि अगर आपका एज, ठीक है, अगर आपका जन्म 1/7/1987 के पहले हुआ है, ठीक है, तो आपको अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा और साथ में पिता या माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ है। अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा और साथ में पिता का भी आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट या फिर बर्थ जो पैलेस सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा और माता का भी देना पड़ेगा। और यदि माता या पिता कोई में से एक भारतीय नहीं हो तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति भी उपलब्ध कराएं। ठीक है। अगर आपके माता या पिता में से कोई भारतीय नहीं है, जन्म के समय उनका वैध पासपोर्ट या वीज़ा का एक फ़ोटोकॉपी उसमें लगाना होगा। और बाकी ऐसा ही आपको नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है और ये सब नीचे डॉक्यूमेंट्स हो गया। ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक को आपको इसमें अटैच करते जाना है, जैसे बताया गया है। जैसे कि 87 वालों को एक डॉक्यूमेंट देना होगा और 87 से 2004 वालों को 2 डॉक्यूमेंट देना होगा और 2004 के बाद वालों को 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इस प्रकार से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में कीजिए।
कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस प्रपत्र को कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और कैसे फिल कीजिएगा और किसको जमा कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको voter.eci.government.in पे जाना है और देख सकते हैं कि यहाँ पे होम पेज जो दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिएगा। अभी आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ इनोमिनेशन फॉर्म क्लियर लिखा हुआ है, सैम्पल इनोमिनेशन फॉर्म इंग्लिश में और सैम्पल इनोमिनेशन फॉर्म हिंदी में। और यहाँ पे एक और है डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म, जिसमें कि डाउनलोड पार्शियली फिल्ड फॉर्म आपको क्या है, सिंपली आप अगर डाउनलोड पार्शियली फॉर्म फिल्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ईपिक नंबर, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद एक कैप्चा कोड इंटर कीजिएगा और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो गन्ना प्रपत्र फॉर्म, जो कि उसमें आपका सारा कुछ इंटर रहेगा, ईपिक नंबर से लेकर के क्यूआर कोड तक जनरेट रहता है, जिसमें सिर्फ फिल करने के बाद आपको बीएलओ को जमा करना होगा, उसको स्कैन करके, ये सब प्रोसेस बात की बात है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पार्शियली फॉर्म भी फिल किया जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर के आऊँगा कि पार्शियली फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सैंपल में दिया हुआ है इंग्लिश में फॉर्म और हिंदी में फॉर्म, तो मैं यहाँ हिंदी पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं मेरे सामने आ चुका है गन्ना प्रपत्र प्रारूप। ऑनलाइन विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा, यानी कि अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो आप अभी फिलहाल ऑनलाइन ही हो रहा है, जो बीएलओ घर घर घूम के कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, निर्वाचक का नाम यहाँ पे फिल करना है, ईपिक नंबर फिल करना है, आपको पता फिल करना है, क्रमांक, भाग संख्या, विधानसभा लोकसभा का नाम, राज्य, और यहाँ पे एक फ़ोटो को आपको चिपका देना है। और यहाँ पे आपको जन्मतिथि, आधार संख्या वैकल्पिक है, अगर इच्छा है तो डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर ज़रूरी है, आपका पिता और अभिभावक का नाम, ईपिक नंबर यदि उपलब्ध है, माता का नाम, ईपिक नंबर उनका अगर उपलब्ध है, जीवन साथी का नाम अगर उनका ईपिक नंबर है तो उपलब्ध है तो डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पढ़ लीजिएगा, अगर यदि उपलब्ध जहाँ पे लिखा रहेगा तो, अगर नहीं भी है तो चलेगा, वैकल्पिक है तो ऑप्शनल है, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। और देख सकते हैं वही फिर स्टेप आ गया घोषणा वाला, जिसमें कि अगर आपका जन्म तिथि 1/7/1987 से पहले हुआ है तो आपको अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए कोई एक दस्तावेज को जमा करना होगा। अगर आपका जन्म 1/7/87 से 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो आपके जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक तो डॉक्यूमेंट देना ही होगा, साथ में माता पिता का भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा जन्म तिथि का, ठीक है। माता या पिता का मतलब माता या पिता कोई में से एक का। और मेरा जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ है, अगर 4 के बाद हुआ है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना होगा, जिसमें कि आपको पहला नंबर कि आपका जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए कोई एक सर्टिफिकेट चाहिए, और या फिर माता पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए, और थर्ड में माता की जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए एक पिता का भी, मतलब माता का भी और पिता का भी, दोनों का चाहिए। यदि माता या पिता कोई में से एक भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट का वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति उपलब्ध कराना होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे आपको जो भी क्राइटेरिया है सारा को फुलफ़िल करना होगा, जिसके बाद कि नीचे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स का सारा लिस्टिंग किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और भरने के बाद सिंपली आप इसको बीएलओ को जमा कर दीजिएगा और एक रिसिप्ट ले लीजिएगा। सो अगर इसके बाद ही कोई डाउट आप लोग को रह गया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि सारे बिहारियों को, मतलब कि जितने भी यहाँ पे बिहारी वोटर्स हैं सारे को गन्ना प्रपत्र फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। एक्चुअली ये किया इसलिए गया है ताकि जो भी लोग जैसे बिहार से बाहर शिफ्ट कर गए हैं, अभी तक उनका नाम पड़ा हुआ है, या फिर कुछ लोग डेथ कर चुके हैं उनका नाम अभी पड़ा हुआ है, तो उन जैसे लोगों को, जैसे कि जिनका कोई मिसयूज़ कर ले रहा है, गलत तरह से वोटर हो जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बिहार सरकार या इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेप्स लिया गया है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का फुल कोशिश करूंगा और सटीक रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गया होगा बोलने में या फिर जुबान फिसल गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।